नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भाजपा पार्षद से मारपीट के विरोध में करीब 17 पार्षद उपसभापति रामलाल योगी व पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि 30 मई की रात करीब 12 बजे मुजराज टोल से अपनी स्कूटी पर घर जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट की। ज्ञापन में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। जी, परसों रात की घटना है कि हमारे पुर से चुने हुए पार्षद भाई मुकेश जी बेरवा ये अपनी ड्यूटी से आ रहे थे। रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर घेर के इनके साथ मारपीट करी। जो माइनिंग का काम करते हैं, अवैध माइनिंग वाले लोग ऐसा बता रहे हैं, और ये अपनी फरियाद लेके पुर थाने में गए तो उल्टा पुर थाने में इनके साथ मारपीट करी पुलिस वालों ने और बहुत अभद्रता करी, जबकि उनको पता है कि ये जनप्रतिनिधि हैं पुर के। तो इनके हौसले देखो आप, थाने के अंदर इतना उनको पता होते हुए भी इनके साथ मारपीट करी, इनको अंदर बैठा लिया। फिर हमारे पार्षद जो है सूरज जी गए और वो छुड़ा के लाए और चेयरमैन साहब भी गए। तो आज हम सब पार्षद इकट्ठे हुए हैं परिषद के और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। हमने ये मांग करी है कि एक पुलिस वाले जिनको ये पता है कि जनप्रतिनिधि और फरियाद लेके आया, जहाँ आप सुशासन की बात कर रहे हो उल्टा फरियादी को ही मारपीट कर रहे हैं। हमने मांग करी कि उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और SC/SC का मुकदमा दर्ज हो। ये हमने आज एडिशनल एसपी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि हम 5 बजे तक इसकी जांच करके और तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, भाजपा की सरकार है, आप सारे भाजपा के भीलवाड़ा से चुने हुए जनप्रतिनिधि। जी। तो क्या पुलिस आपकी भी मान रही है, तो इसका मतलब आमजन को कहाँ बख्शी होगी? हम इसीलिए तो आए हैं, जब उस पुलिस वाले को ये पता है कि ये भाजपा का पार्षद है फिर भी उसके साथ अभद्रता करी है। तो बात तो उसके बाद जब घटना उसने कर दी है तो हम आए हैं प्रशासन को बताने के लिए। अब आज हम प्रशासन ने हमें कहा कि हम कार्रवाई करेंगे ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ। आपको भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ये नहीं, सड़कों पे नहीं उतर रहे हम। ज्ञापन देने का मतलब कोई बात है, प्रशासन को बताएंगे तो सही, उसमें क्या तकलीफ। नहीं बताएंगे उसके बाद तो फिर क्या पता चलेगा परसों की घटना थी। भाई उच्च अधिकारियों को बात उनके संज्ञान में तो लाएंगे ना, कार्रवाई करवाएंगे। सरकार हमारी है, बात रखना कोई ज्ञापन देना थोड़ी हो गया। अपनी बात रखने के लिए आए हैं। परसों नाइट को मैं मुजराज टोल प्लाजा से ड्यूटी करके घर पे आ रहा था तो नौगावा चौराहे के बीच में कुछ नारायण गुजर और कुछ लोगों ने रुकवा कर मेरे साथ अभद्र भाषा में बात की और मारपीट करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा भी तो हमारी शिकायत करता है। तो मैंने कहा भी 3 साल पहले भी मैंने कोई शिकायत नहीं की है और अब मैं क्यों करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने भाई घेरा बना लिया था। उस समय तो मैं बीच बचाव करते हुए निकल के भाग के सीधे वार्ड नंबर 2 के पार्षद सूरज जी विश्नोई के घर पे गया, इनको उठाया और मुकदमा दर्ज कराने के लिए मैं सीधा थाना पहुंचा। पूर्व थाने के अंदर पहुंचते ही मैंने वहाँ पे बैठे अनिल कुमार जी से कहा भी कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना पूरी बता रहा था, मेरे साथ ये घटना हुई है, ऐसे ऐसे गाली गलौज हुई है। तो उन्होंने सीधे ये कहा कि मतलब सुबह आना, रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं होगी, सुबह आना। इस दरमियान मतलब दूसरा पुलिस वाला जगदीश जाट आया अंदर से। उन्होंने कहा क्या हुआ तेरे साथ। तो मैं उनको भी ये घटना बता रहा था, ये है ये। उन्होंने भी मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो वो कह रहे कि भाई तू चमार है, फलाना टिकरा, तू क्या जनप्रतिनिधि है, तो क्या तू दादागिरी करेगा कि ये करेगा वो करेगा। फिर उसने बाहर आते मेरी भेंट पकड़ ली और मेरे मारना चालू कर दिया। सीधे अंदर जो जेल की बैरिक होती है उसके पास में जो कमरा है वहाँ ले जाके और वो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और अंदर बिठा दिया मेरे को। आपका नाम? मुकेश कुमार बेरवा, पार्षद वार्ड नंबर 4 पूर्व। गर्मी से राहत देने के लिए भीलवाड़ा शहर में हेड पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर शनिवार को निःशुल्क सरस छाछ पिलाई गई। इसका शुभारंभ सुबह मंदिर महंत बाबूगिरी के सानिध्य में हुआ। छाछ पीने के लिए दोपहर तक भक्त उमड़ते रहे। सरस डेयरी से करीब 5000 लीटर क्षमता का छाछ का टैंकर मंगवाया गया। लगभग 10,000 भक्तों को ठंडी छाछ पिलाई गई। इस दौरान नगर परिषद की पूर्व सभापति मधु जाजू व मंजू पोखरना, हमीरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रेखा परिहार, पार्षद ओम पाराशर, उमा शंकर पारिक आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में महावीर अग्रवाल, रमेश बंसल, सावरमल बंसल, गजानन बजाज, पीयूष डाट, कन्हैयालाल स्वर्णकार, मुकेश मनिहार, योगेश माहेश्वरी आदि का सहयोग रहा। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर भीलवाड़ा में आज दिनांक 1/6/2004 को भक्तों के सहयोग से 5000 लीटर छाछ पिलाया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए
सभी भक्तों के सहयोग से करीब 15,000 लोगों को करीब छाछ पिलाया गया। शहर के तिलक नगर में बीती रात एक मकान लग गई आग से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जल गए। देर रात हुई इस घटना से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। आग पर दमकल की मदद से काबू पा लिया गया। गृह स्वामी की माने तो ये घटना वोल्टेज कम ज्यादा आने के कारण हुई है और इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तिलक नगर सेक्टर 9 निवासी अमित पटेल ने बताया कि बीती रात करीब 11:15 बजे उनके मकान में लगे मीटर के पास अचानक आग लग गई। इस घटना के दौरान परिवार के सदस्य सेकंड फ्लोर पर सो रहे थे। आग का पता चलने पर दमकल व सिक्योर कंपनी को सूचना दी। उधर आग के चलते एसी, पंखे आदि जल गए। हॉल सहित पूरे मकान में धुआं भर गया। इससे मकान काला पड़ गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। भीमगंज पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पटेल का कहना है कि उन्होंने 3 माह पहले ही बेटे की सगाई के चलते हॉल का नवीनीकरण करवाया था। इस घटना से 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पटेल ने यह भी बताया कि कॉलोनी में पिछले 15 दिन से वोल्टेज की समस्या आ रही है। इसे लेकर सिक्योर कंपनी को अवगत करवाया गया, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी के चलते ये घटना घटित हुई। उन्होंने आग की सूचना देने के बाद करीब 1.5 घंटे देरी से कंपनी की टीम के मौके पर पहुंचने का आरोप लगाया है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर से हरणी महादेव जाने वाले मार्ग पर श्रृंग ऋषि आश्रम के पास लंबे समय से पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे सड़क पर पानी बहता रहता है। ऐसे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आसपास के लोगों ने पाइपलाइन व सड़क मरम्मत की मांग की है। भीषण गर्मी के बीच शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिली संदिग्ध 4 लाशों का पुलिस ने अंतिम संस्कार करवाया। जानकारी के अनुसार गत 29 मई को जोदड़ास रोड पर एक महिला और पुरुष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार दोनों पति पत्नी थे और अज्ञात कारणों के चलते उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों के शव को एमजी हॉस्पिटल की मोर्चे में सुरक्षित रखवाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए, लेकिन अब तक शिनाख्त नहीं होने पर उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। इसी तरह रेलवे फाटक के निकट टेम्पो स्टैंड के पास 29 मई को ही एक और संदिग्ध लाश मिली थी, जिसका भी अंतिम संस्कार करवाया गया। वहीं कन्या लाश 29 मई को ही दादावाड़ी क्षेत्र में मिली थी, जिसकी भी शिनाख्त नहीं होने पर संबंधित थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद हरिसेवा धाम की ओर से सार्वजनिक तौर पर अंतिम संस्कार करवाया। गौरतलब है कि भीषण गर्मी के मौसम में तेजी से बढ़ते तापमान के बीच शहर में लगातार संदिग्ध मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि चिकित्सा विभाग इन मौतों को गर्मी से हुई मौत मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विगत दिनों में हुई 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध मौत भीषण गर्मी के चलते हीट वेव से हुई है।